एक एनकाउंटर मुठभेड़ में उसकी डेथ हो जाती है। उसमें मुझे अपने साथियों के साथ 7.25 साल तक, 7 साल और 3 महीने तक मुझे जेल में रहना पड़ा। कई मरतबा जमानत याचिकाएं लगाई गई, लेकिन नतीजा सब तरफ सिफर रहा। एक 6/7 की जो कोटरी है उसके अंदर आप अपने आप को कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। क्रिमिनल्स के अंदर वर्दी की साख को बचाए रखना कितना महत्वपूर्ण था। तो सभी ने सोचा कि मैं टूट चुका हूँगा, उतना मैं कर पाऊंगा। लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप खाने की प्लेट लेके बैठे हैं और खाने के पहले निवाले में कोई ऐसी अनवांटेड चीज आपके खाने में आए, जैसे छिपकली की पूंछ हो, दाल में कोई कंकर पत्थर हो, कोई मरे हुए चूहे की हड्डी हो, और आपको खाना छोड़ना पड़े, और यहां तक आप किसी को शिकायत तक नहीं कर सकते। क्या ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? मेरे साथ हुआ है। 1-2 नहीं, कई बार हुआ है। उसके बावजूद भी मैं आज उसी दृढ़ता से आज यहां खड़ा हूं और ये बताने के लिए यहां आया हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु सिंह राजावत है और मैं राजस्थान पुलिस में एक इंस्पेक्टर हूं। मैं अपनी कहानी की शुरुआत करूं तो शुरू होती है राजस्थान के पाली जिले के एक छोटे से गांव भीटवाड़ा से, जहां पे हम परिवार में करीब 7 लोग हैं और मेरे पिता एक शिक्षक हैं। हम 5 भाई बहन को जहां तक संसाधन मौजूद थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम पढ़ लिख के काबिल बन जाएं। उस समय में इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी का खर्च उठाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम काबिल बने, अच्छे बने। मेरे गांव में एक अजीब सा ट्रेंड था कि 10वीं 12वीं जैसे ही पास करता तो वो लड़का कमाने के लिए साउथ में चला जाता था, कभी मुंबई, कभी मद्रास, अलग अलग बिजनेस में काम करने चला जाता था। लेकिन मेरी सोच थोड़ी सी इनसे डिफरेंट थी। मैं चाहता था कि मैं सरकारी सेवा में जाऊं और सरकारी सेवा के साथ मेरी चॉइस थी कि मैं यूनिफॉर्म सर्विस ज्वाइन करूं। मैंने अपनी 12th की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उदयपुर शहर में पढ़ने गया। उस समय में मुझे उदयपुर शहर में पढ़ने के लिए जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। उसका खर्च वहन करना और वहाँ रह के पढ़ना, हॉस्टल में पढ़ना था, बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी माता पिता ने मुझे वहाँ उदयपुर भेजा और मैं उदयपुर में एक हॉस्टल में रहा, हाथ से खाना बनाता, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की। ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद में मैंने ये राजस्थान पुलिस का फॉर्म भरा, अपनी तैयारी चालू करने वाला था। उसी दरमियान एक कन्फ्लिक्शन हो गया घर में। एक मेरी शादी की बात को लेकर थोड़ा सा कोई मतभेद हो गया और बात इतना बढ़ा कि मेरे माता पिता ने कहा कि जब तुम अपने खुद के फैसले खुद ले रहे हो और घर की नहीं सुनते हो, तो तुम अपनी जिंदगी के फैसले भी तुम खुद ही लेना। तो दोस्तों, आप मेरे हालात पे हंस सकते हैं कि जब मैं अपने आने वाले कल को बदलने के लिए निकला था, तब मेरे पास जेब में चंद रुपए थे और कपड़े वही जो पहनने को लिए थे। मैं उदयपुर शहर में गया, अपने दोस्तों से मिला और उनको कहा कि भाई कुछ मदद हो जाए, लेकिन ज़्यादातर मुझे निराशा हाथ लगी। एक दोस्त था मेरा, उसने कहा कि हम साथ मिलकर पढ़ाई करेंगे, और लकीली वो भी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा था। अब सिर्फ 4 महीने बचे थे, एग्जाम की तैयारी करना था, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है इसमें, उसकी भी तैयारी करना था, और रहने की जगह मिल गई, लेकिन खाने पीने की और मार्गदर्शन की, कुछ किताबों की, सबकी जरूरत थी। तो दोस्तों, मुझे एक इच्छा हुई कि मैं कोई सर्विस ज्वाइन कर लूं। मैंने कोशिश की, लेकिन मुझे एक फ्रंट ऑफिस में, एक होटल में मुझे रिसेप्शन की जॉब मिली। मैंने उसको स्वीकार की। मैं शाम को होटल जाता और वहाँ बहुत से कॉल्स आते हैं, आप जानते हैं होटल में बहुत सारे कॉल्स वगैरह आते रहते हैं। तो मैं रात भर वहाँ अपनी ड्यूटी करता, उस दरमियान मैं पढ़ भी लेता था, और अर्ली मॉर्निंग उठ करके मैं ग्राउंड में जाता और वहाँ जो फिजिकल टेस्ट की तैयारी होती है, मैं उसकी तैयारी करता। वहाँ दौड़ना, कूदना, और एक वो बॉल फेंकने वाला होता, सारे इंसिडेंट हमको करने होते थे। मैं रोज जाता, हर रोज उसकी प्रयास करता, और पूरे दिन आने के बाद में रूम में खुद का खाना बनाता, दोस्त के साथ रहता और पढ़ाई करता था। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर सच्चे मन से और दृढ़ निश्चय से अगर कोई काम किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मैं उस एक अल्प अवधि में मैंने वो पूरा जो मेरा अचीवमेंट था, मेरा गोल था, वो मैंने पूरा किया, और मैं राजस्थान पुलिस में एज ए सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गया। 1999 में मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई। ट्रेनिंग के दौरान पूरे साल मैंने काफ़ी अच्छी मेहनत की और वहाँ पे
जो हमारे कोर्सेज होते हैं उसके अंदर हॉर्स राइडिंग, फायरिंग, पीटी, परेड और काफ़ी जो कोर्सेज हैं उस सभी में मैंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। मैं अव्वल रहा वहाँ पे, और इसी की बदौलत तत्कालीन जो गृह मंत्री थे राजस्थान सरकार, उन्होंने मुझे आउटडोर बेस्ट का खिताब दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में मैं अपनी कर्तव्यनिष्ठा, काम के प्रति मेरी लगन और सीनियर्स का मेरे ऊपर फेथ, धीरे 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 मेरा सम्मान होने लगा था। पुलिस में मुझे एक अच्छे थानाधिकारी के रूप में देखा जाता था और जनता में भी मैं लोकप्रिय था। उसके बाद मेरा पोस्टिंग उदयपुर जिले में होता है। कहते हैं ना दोस्तों, लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। जीवन में कभी भी कुछ हो जाता है, पता नहीं चलता। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं, और कई बार जैसा हम नहीं सोचते वैसा हो जाता है। एक बार मैं अपने थाने में अपने जवानों के साथ काम कर रहा था। मेरे पास एक कॉल आता है कि आपको हेडक्वार्टर पे बुला रहे हैं। मैं जाता हूँ वहाँ पे। मैं जाता हूँ, मेरे सीनियर्स वहाँ बैठे थे। उन्होंने मुझे बताया कि आपको एक बड़े क्रिमिनल को पकड़ने की जो टीम बनाएगी उसमें आपको सेलेक्ट किया है। मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि इतने लोगों में पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा सिलेक्शन हुआ। करीब हम 150 सब इंस्पेक्टर्स थे वहाँ पे, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। हम 2 सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन हुआ। मुझे काफ़ी खुशी थी इस बात को लेकर के। अब उस टीम के साथ मैंने अपना कामकाज जो है प्रारंभ किया। उस मुलजिम के बारे में पता करने लगे, हम उसको ढूंढने लगे, इंटरस्टेट जाके ढूंढने लगे। और एक इसी घटनाक्रम के दौरान आपने सुना होगा दोस्तों, 2005 में एक सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस हुआ था। ये वही सोहराबुद्दीन था जिसको हम पकड़ना चाहते थे, और एक एनकाउंटर मुठभेड़ में उसकी डेथ हो जाती है। इस केस के बारे में आप जानते होंगे, आप गूगल पे, इंटरनेट पे इसको सर्च कर सकते हैं। उस केस में काफ़ी विवाद हुए, काफ़ी प्रश्नवाचक लगे, और देश की नामी जो एजेंसीज है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, उन्होंने अपनी जांच पड़ताल की। उसमें मुझे अपने साथियों के साथ 7.25 साल तक, 7 साल और 3 महीने तक मुझे जेल में रहना पड़ा। विषय यह था कि जीवन में आप किसी एक काम में किसी सम्मानजनक स्थिति में होते हैं, और वहां से सीधे आप धरातल पे आ जाते हैं। और ये किसी के साथ हो सकता है। आप अपनी जॉब कर रहे होते हैं, आप किसी बड़े क्रिमिनल को पकड़ना चाहते हैं, और वहां गए, और उसके बाद में ऐसा इंसिडेंट होता है, और उसके बाद में आप जेल में हैं। दोस्तों, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कई मर्तबा जमानत याचिकाएं लगाई गई, लेकिन नतीजा सब तरफ सिफर रहा। सुप्रीम कोर्ट ने केस को मुंबई ट्रांसफर कर दिया। वहां जब हमारा पूरा केस ट्रांसफर हो गया, तो हम सब कैदियों को भी वहां लेके गए। पूरा केस के जो सारे हमारे एक्यूज थे, हम सब लोग वहां गए। तो वहां मुंबई में एक सेंट्रल जेल तलोजा है, काफी बड़ी जेलों में से है इंडिया की। उसमें एक हाई सिक्योरिटी जोन है, अंडा सेल बोलते हैं जिसको, ओवल शेप में उसका वो होता है शेप। तो वहां में रखा गया। आप बड़ा ताजुब करेंगे कि जहां हम रहे वहां एक तरफ हम पुलिस वाले थे, और एक तरफ देश के टॉप लेवल के क्रिमिनल्स थे। आपने नाम सुने होंगे अंडरवर्ल्ड में, अबू सलेम, अरुण गवली, छोटा राजन से रिलेटेड डीके राव, मालेगांव ब्लास्ट के लोग। दोस्तों, एक तरफ हम पुलिस के अधिकारी थे, और एक तरफ देश के टॉप लेवल के क्रिमिनल्स। आप ये मान सकते हैं कि एक क्रिमिनल्स के अंदर वर्दी की साख को बचाए रखना कितना महत्वपूर्ण था। पूरा समय जरूर था, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे याद था कि मैं एक पुलिस अफसर हूं, और उसकी गरिमा मुझे मेंटेन करके रखना है। आप जानते होंगे, पुलिस के अधिकारी ही किसी भी क्रिमिनल को जेल में भेजते हैं। जो भी जेल जाता है उसको भेजता हमेशा पुलिस वाला ही है। तो क्रिमिनल्स, हम पुलिस वालों के, हाँ हालांकि हम जेल में थे, लेकिन क्रिमिनल्स जो है पुलिस वालों के प्रति एक गलत सोच रखते हैं। उनके एक विरोधाभास है, एक रिवेंज जो है उनके मन में होता है। तो वो हम सीधे हमसे नहीं लड़ सकते थे, लेकिन वो जब भी कुछ खाना देने के लिए आते थे, तो खाने में कोई ऐसी चीज डाल देते थे ताकि हम खाना नहीं खा सकें, हम परेशान रहें।
और वो बदला लेने की नीयत से वो इस तरह की कार्रवाई करते थे। हमें पता था कि नियति को जो मंजूर है वो हो जाएगा, लेकिन हमको दृढ़ता से और साहस से अंदर रहना है। दोस्तों, कई बार नाई आता था तो वो नाई बाल काटते वक्त जबरन कट लगा देता था। वो एक रिवेंज का एक पार्ट था, लेकिन इट इज पार्ट ऑफ जॉब। नियति को जो मंजूर था, हम गए, जेल में रहे और उसी दृढ़ता के साथ रहे। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इस जीवन में बुरा वक्त बहुत कुछ चीजें लेके आता है, हमारे जीवन को नेस्तनाबूद कर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी जीवन के बहुत महत्वपूर्ण सबक हमको सिखा के जाता है। और उस बुरे वक्त में भी यदि चाहे आदमी तो क्या बेहतर ढूंढ सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, जब जमानतें होना बंद हो गया तो मैंने कोशिश की। मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर थी, मैं इंग्लिश की किताबें पढ़ने लगा। मैं डिक्शनरी के पूरे वर्ड्स 5-5, 6-6 बार पढ़ लिए थे मैंने, और उनको यूज करता। मेरे साथ में सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे, आईपीएस लेवल के ऑफिसर्स थे, तो मैं उनसे भी इंग्लिश में बात करता था। मेरी इंग्लिश ठीक हो गई थी। फिर मुझे लगा कि मैं ग्रेजुएशन करते ही सीधा ही पुलिस में आ गया, तो मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन बाकी थी। तो मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एमबीए का फॉर्म भरा, और आपको ताज्जुब होगा कि 75% से मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एमबीए किया। दिमाग में कितना सकारात्मक मैं रह सकता हूं, मैं कोशिश करता था। मैं घंटों एक्सरसाइज करता था ताकि रात को नींद आ जाए। एक 6x7 की जो कोठरी है उसके अंदर आप अपने आप को कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, ये चीजें मैंने सीखी। ये सामान्य बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब परिस्थितियां ऐसी आती है तो निश्चित रूप से आदमी को कोई ना कोई इसके रास्ते निकालने चाहिए, और वो मैंने किया। दोस्तों, वक्त बदलता है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें जमानत दी। जमानत देने के बाद में जब मैं रिहा हुआ तो सभी ने सोचा कि मैं टूट चुका हूंगा, मैं अपने आप को बदल चुका हूंगा, अब मेरे में वो क्षमता नहीं रही होगी कि मैं पहले जितना अच्छा काम करता था पुलिस के लिए उतना मैं कर पाऊंगा। लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं दुगनी जोश, ताकत और ऊर्जा से वापस लौटा, और मैंने कोशिश की कि मैं जो पुलिस को देता था उससे भी बेहतर देने की कोशिश करूं, और मैंने दिया भी। और आज भी नए नए चैलेंज को लेने के लिए मैं तैयार रहता हूं। वो 7 साल और 3 महीने मेरे जिंदगी के खत्म कर देने वाले नहीं थे, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने जिंदगी में ऐसे टॉप लेवल के ऑथर्स की मैंने किताबें पढ़ी, मैं खुद मोटिवेट हुआ। आज मैं लोगों को बताता हूं, वक्त बुरा आता है लेकिन बहुत कुछ चीजें ले जाता है, लेकिन याद रखना उसमें कुछ चीजें अच्छी भी देके जाता है। आप चाहो तो उसमें अच्छी चीजें ढूंढ सकते हो। मैं लौटा, मेरा प्रमोशन हुआ, सरकार ने वापस मुझे पोस्टिंग भी दी, और वक्त बदला। उसके बाद मुझे उस केस से भी बरी होना था। पुलिस की नौकरी के साथ साथ हमने 4 साल तक पूरे केस की स्टडी की, केस पे फोकस किया, और बॉम्बे पेशी पे जाते थे नौकरी से। और आपको बताऊं, उस केस में मैं बाइज्जत बरी भी हुआ। ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए, पुनर्जन्म जैसी बात थी। एक तरफ हमारे ऊपर ट्रिपल मर्डर का केस था, और एक तरफ हम पुलिस के काम कर रहे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। केस से हम जीते। और दोस्तों, यही सीखा कि कई व्यक्ति बुरे वक्त में टूट के बिखर जाते हैं, और कुछ लोग संभल करके निखर जाते हैं। जीवन में बुरे वक्त आते हैं, जीवन कभी भी एक जैसा नहीं रहता, लेकिन इस बुरे वक्त में आप क्या बेहतर कर सकते हैं वो आप पे निर्भर करता है। अंत में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें इंसान को चलना। जय हिंद। इंसान को चलना। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।